हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। महाराष्ट्र की वड़ा पाव या कह लें मुंबई की वड़ा पाव के बारे में किसने नहीं सुना होगा और इसके स्वाद को कौन नहीं चखना चाहता होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जो हमारी जो पारंपरिक तरीका होता है, महाराष्ट्र के लोग जैसे बनाते हैं ये वड़ा पाव, बिल्कुल उस तरीके से उनकी चटनी की सारी रेसिपी और बिल्कुल वही स्वाद के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाह रही हूँ वड़ा पाव की रेसिपी। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैंने इतने तरह के वड़ा पाव खाए, तो हमें लगा कि क्यों नहीं मैं अपनी जो चैनल है इस पे ये वड़ा पाव की रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। तो मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें डाले तेल, और तेल बिल्कुल 1 चम्मच से भी कम है, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने तड़का डाला है, और यहाँ पे आप साबुत लाल मिर्च ना डालें, हरी मिर्च डालें तो स्वाद ज़्यादा आएगा। और प्याज लच्छे में काट के ही डालने हैं। कई बार होता है ना, प्याज हमें बारीक काटने होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, लच्छे के ही प्याज काटें। अगर आप छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देंगे ना, तो आपकी वड़ा पाव सिर्फ वड़ा पाव नहीं रहेगी, साथ ही साथ में वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और पूछेंगे कि आपने ये सीखा कहाँ से। अब यहाँ मैंने डाले करी पत्ता के कुछ सूखी पत्तियाँ लीफ के, आपके पास ताज़ी हो तो आप ताज़ी डाल देना। तो यहाँ पे मेरे पास तो साथ ताज़ी नहीं थी, मैं ना पंजाब से सूखी लेके गई थी डालने के लिए। तो चलिए अब आगे इनको जो है ना करते हैं तैयार। बिल्कुल इनमें मराठी खानों में ना हल्दी बिल्कुल थोड़ी पड़ती है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, आधी टीस्पून से भी कम। ये हमारा रहा स्वाद अनुसार नमक। और लाल मिर्च जो है ना थोड़ी भर के इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ की लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, तो इसलिए लोग हल्दी कम डालते हैं और लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, मैं आपको पहले से बता दूँ। पर आपकी लाल मिर्च अगर तीखी हो ना तो आप कम डालना, क्योंकि इधर दिल्ली यूपी इन सब की ना मिर्च थोड़ी तीखी होती है और मराठी मिर्ची कम तीखी होती है, मैं बता देना चाहूँगी। अब यहाँ पे उबले हुए मैंने 4 आलू लिए थे, क्योंकि मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो बिल्कुल मीडियम साइज़ के आलू थे 4। आप जितने लोगों के लिए बनाओगे उस अकॉर्डिंग ही डालना। मैंने कढ़ाई में तोड़ते हुए आलू डाले हैं। ऐसा नहीं कि इसको मैश करके डालना होता है या फिर आप जो होता है ना क्रश करके, ऐसा कुछ नहीं है। आप हाथ से ऐसे तोड़ते हुए कढ़ाई में आलू डालें और उसके बाद एक मैशर से मसालों के साथ डायरेक्ट ही मिक्स करें, जिससे कि प्याज की मिठास और हरी मिर्च की तिखट ये सारी इसमें ना बिल्कुल चूर चूर करके मिक्स हो। क्योंकि मैंने ना यहाँ जब जो ठेले वाले भाई थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको क्रश करके या प्लेट में मैश करके आपने क्यों नहीं डाला जो मैशर से आप कढ़ाई में। तो उन्होंने कहा कि जो कांदा यानी प्याज की मिठास और मिर्ची की तिखट, वो लोग बोलते हैं तीखे को, तो तिखट डालने के लिए ना हमें ऐसे एक अलग स्वाद के लिए ऐसे ही हमें मैश करना होता है। तो और अब जब इनका अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप यहाँ पे धनिया की पत्ती मोटी मोटी काट के डालें, यानी रफली, और जिसकी डंडी थोड़ी मोटी हो और साथ में नाजुक हो, यानी डंडी मोटी हो और नाजुक हो। ऐसा नहीं कि डंडी मोटी है और वो टाइट हो गई हो, तो वैसी डंडियाँ बिल्कुल भी ना डालें। तो धनिया पत्ती को हमने ना बिल्कुल रफली काट करके इसमें डाला है और ये फटाफट से हमारे ना हो गए तैयार। तो आप यहाँ देख सकते हो। अब इसको ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे मैंने जब तक आलू ठंडी हो रही है, मैं बिना वक्त गवाए यहाँ पे मैं 100 ग्राम बेसन ले रही हूँ। मैं फिर से कहूँगी, मैं 3 लोगों के लिए 6 वड़ा पाव बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम यानी 100 ग्राम बेसन लिया है। और बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसके लम्स भी ना पड़े। और एकदम से पानी आप डालोगे तो ये गीली हो जाएगी ज़्यादा, ये सभी को पता ही है। तो ये तो बिल्कुल आम सी बात है, चाहे वो महाराष्ट्र की बेसन घोली जा रही हो या दिल्ली पंजाब की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसन घोलने का तरीका। अब ये मैं लगातार जो है ना, मेरे पास यहाँ पे जहाँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ एज ए गेस्ट थोड़ी दिन के लिए आई हूँ, तो सामान की दिक्कत है, तो यहाँ पे मेरे पास विस्कर नहीं है,
तो मैं स्पून से ही मिक्स कर रही हूँ। आप इसको विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत अच्छे से इसको फेंटना है और खूब जब आप ना इसमें चिकनाहट और बिल्कुल हल्कापन देखोगे तो समझ लो कि ये आप देख सकते हो इसकी कितना चिकना और कितना प्यारा सा लग रहा है और बिल्कुल भी लम्स नहीं है और बहुत पतला हमें नहीं करना है। तो ये घोल हमारा तैयार हो गया। मैंने इसको ना एक गहरे बर्तन में डाल दी ताकि अब उसमें मैंने फैले हुए बर्तन में मैंने इसलिए मिक्स किया था ताकि हमारे हाथ आसानी से चल सकें, और गहरे बर्तन में मैंने वापस इसलिए बेसन को डाल दिया ताकि जो हमारी वड़ा है वो ईज़िली डिप हो सके। अब यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली। मैं पहले से बता चुकी हूँ यहाँ के लोग हल्दी का कम यूज़ करते हैं, और यहाँ लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उनकी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है। और आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाली और डाला स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये हमें ध्यान रखना है कि बेसन को फेंटने के बाद ही इन मसालों को डालें। इसके पीछे की 2 वजह होती है। एक तो क्या है कि जब आपके मसाले पड़ जाएंगे ना तो आपको फेंटने में टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी वजह यह है कि फेंटते टाइम आपके हाथों में जलन आ सकती है और थोड़ा कम ज़्यादा पतला गाढ़ा हो गया तो इसलिए आप बाद में मसाले और नमक डालें। ये हमने बेसन को फेंट लिया और कर दिया साइड। अब आलू की बना लेती हूँ मैं गोली, और इनके साइज़ लगभग एक से ही आप किसी भी शहर में खा लो। मैंने यहाँ 8 से 9 शहर में खाए, महाराष्ट्र के 8 से 9 शहर में, और कितने ही ठेले वालों के और दुकान वालों के, लेकिन सबके साइज़ लगभग सेम थे। तो मैं उसी साइज़ में यहाँ बना रही हूँ क्योंकि जब आपको बिल्कुल वही सीखना होता है तो थोड़ा सा तो आप सोचते ही हो। तो ये मैंने जो आलू उबाले थे 4 लगभग मतलब मीडियम तो नहीं कह लेंगे, मीडियम से थोड़ी छोटे आलू थी, उससे मेरी 7 तैयार हुई है बॉल, लेकिन मुझे 6 की ज़रूरत थी, एक एक्स्ट्रा तैयार हो गया तो चलो बच्चे खा लेंगे। अब यहाँ पे आप 2 तरीके से, एक तो आप फोर्क के ज़रिए आप इसको साफ़ सुथरा निकाल सकते हो, लेकिन हमें ये ज़्यादा साफ़ नहीं निकालना है। ये इसलिए मैंने ये यहाँ पे सर्विंग स्पून या कोई गहरी चम्मच लेकर के निकालें। अब ये देखिए साफ़ नहीं निकालना है। इसके पीछे की वजह को मैं आखिरी बार मतलब बाद में बताऊँगी। अभी आपको थोड़ा ये बिखरा बिखरा फैला फैला सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिखरा बिखरा फैला फैला कितने काम की होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ना वड़ा पाव की रेसिपी पसंद आए और आपको लगे कि बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताई गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। एक्चुअली वीडियो तो देख लेते ही है पब्लिक, लेकिन ना सब्सक्राइब करना भूल जाती है, तो कोई बात नहीं है, वो हमारे चैनल पे आए यही बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा, क्योंकि वीडियो तो हम आपके लिए ही बनाते हैं, और अगर आप ही को पसंद नहीं आएगी और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम तो कितने परेशान होंगे, आपको पता ही है। तो चलिए, ये जो है ना मैंने थोड़ा सा डार्क निकाला है। कई बार क्या होता है किसी किसी जगह थोड़ी लाइट कलर भी होती है। ये लगभग 2 से 3 मिनट में ही आपकी तैयार हो जाएगी। मीडियम हीट पे ये हमें बनाना है। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको ना बिल्कुल लो हीट पे ना बनाएं, क्योंकि बेसन हमारी फिटी रहेगी ना तो फटाफट से ये 4 से 5 मिनट में एक राउंड निकल जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो हमने पापड़ी है ना निकाल के साइड कर ली है, ये बेकार नहीं करनी है। ये दूसरा तरीका है, हाथ से मैं डाल रही हूँ और इसके साथ भी मैं थोड़े से बेसन की घोल को डाल रही हूँ। तो आप मैंने फिर से कहा कि मैं इसका बाद में बताऊँगी ऑथेंटिक रीज़न। तो ऐसे मैंने थोड़े से और घोल डाल दिए ताकि कढ़ाई थोड़ी गंदी गंदी लगे, साफ़ सुथरे भी पकौड़े बनाए जा सकते थे। अब ये सारी पापड़ी एक साइड कर रही हूँ, और साथ में जो हमारा जो वड़ा है वो आप देख सकते हो। हल्के बेसन घुले होते हैं ना तो फटाफट से ये तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बेसन हल्की रहेगी ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लेगी। तो आप बेसन बिल्कुल हल्की घोलना।
हमारी पापड़ी भी आप देख सकते हो कितनी क्रंची और क्रिस्पी हो गई है। मैं थोड़े और बेसन डाल देती हूँ। तो ये इस तरीके से ये हमारा ढेर सारा पापड़ी हो गया तैयार। और ये अब मैं बताती हूँ कि ये पापड़ी मैंने क्यों तैयार की है, क्योंकि इसकी बनती है चटनी यहाँ पे। तो क्योंकि वड़ा पाव बिना चटनी के बिल्कुल अधूरी है, यहाँ पे चटनी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे हमने ना पहले पाव और ये वड़ा को कर दिया साइड, और उसकी पापड़ी जितनी हमने ना बिखेर बिखेर के निकाली थी तो वो साइड कर दी हूँ। यहाँ आप देख सकते हो इसकी बनाएंगे चटनी। अब आप चाहो तो साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हो और बाद में ढेर सारी ऐसे पापड़ी आप बना लो। मैंने एक साथ ही काम निकाल लिया। अब यहाँ एक तवा पे मैंने 2 चम्मच डाली सींगदाना यानी मूंगफली के दाने, थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा, ये 1 चम्मच साबुत धनिया, और ये यहाँ की मराठी लाल मिर्ची है। तो ये बिल्कुल तीखी नहीं होती, इसलिए मैंने 7-8 डाल दिया है। अगर आपके यहाँ मिर्ची तीखी हो तो प्लीज़ कम डालें। मैं फिर से कहूँगी, यहाँ की मिर्ची कश्मीरी लाल मिर्च की तरह होती है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और आप मिर्च को देख के भी समझ सकते हैं कि ये लगभग कश्मीरी लाल मिर्च जैसी ही है। आप कितना भी डालोगे ये तीखी नहीं होगी। अब ये लहसुन की कलियाँ मैंने 8 से 10 डाली है, जिसको मैंने बिल्कुल आधा ही छीला है, यानी छिलके सिर्फ उनकी ना जड़ें काट दी है, छिलके वैसे ही मैंने रहने दिए। आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बिल्कुल लो हीट पे मैंने 3 से 4 मिनट तक हल्का सा भुना है। और अब सभी मिर्च की डंडियों को मैं साइड कर दूंगी। तो आज आपकी ना ये बड़ा पाव की रेसिपी इतनी मज़ेदार होने वाली है। आप एक बार बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपको वीडियो की चीज़ें ध्यान न रहे तो बनाते टाइम आप वीडियो को ज़रूर खोल लें। बिल्कुल आप इतनी तारीफ़ बटोरेंगी इस चटनी और बड़ा पाव की कि बस कहना ही क्या है। हमारा देश इतना बड़ा है और यहाँ के खाने पीने पहनने की परंपरा इतनी अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि हमें खाने के लिए हर स्टेट घूमना ही पड़े, हम घर में भी बना सकते हैं। अब जब ये ठंडी हो जाए ना तो वही जार में डालें, उसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी आमचूर्ण पाउडर हमने डाली है, और इसको ना पल्स मोड में ही चलाएं। यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ लोग मूंगफली और नारियल को अलग पीसते हैं, और जब वो मूंगफली नारियल पल्स मोड में पीस लेते हैं उसके बाद धनिया, लाल मिर्च और लहसुन वगैरह पीसते हैं, लेकिन मैंने साथ में पल्स मोड में चला के पीस लिया है। अब जब ये पल्स मोड में पीस गई तब यहाँ पे जो हमने पापड़ी तली थी ना, इसको डाल के भी एक बार हमें चलाना है, और तब ये होती है एक्चुअल चटनी तैयार। आप चाहें कलर डालने के लिए इसमें थोड़ा फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि घर में हमें खाना है और फूड कलर थोड़ा सा हार्मफुल होता है। अब ये देखिए ये हमारी हो गई तैयारी। अब ये धनिया पत्ती की चटनी की मैंने रेसिपी पहले से डाल रखी है, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा डाल लूँगी, अदरवाइज़ तो वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने धनिया पत्ती की रेसिपी नहीं डाली चटनी की। अब बिल्कुल फ्रेश बड़ा पाव में पाव में लाई हूँ। मतलब यहाँ हर दिन तो फ्रेश ही मिलते हैं क्योंकि हर शॉप में यहाँ के लोग तो बहुत शौकीन है, कहना ही क्या। इतनी सॉफ्ट है कि मुझे दया सी आ रही है। और ये बड़ा पैकेट है, मैं इतना बड़ा तो कहाँ ही 6 ही मैं बना रही हूँ, 2 बहुत है। और अब इसको देखिए आप हाथ लगाते ही समझ पा रहे होंगे, मेरे को बिल्कुल ही बड़ी प्यारी सी लग रही है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जब आप बड़ा तलोगे ना उसी समय हरी मिर्ची को बीच में चीरा लगा के फ्राई कर लेना। मेरी मिर्ची हस्बैंड मतलब ख़त्म हो रही थी, तो जो थी वो मैंने बड़ा को भूनते टाइम डाल दी। हस्बैंड को मैंने बोला लेते आओ, वो गैस ऑफ करने के बाद लेके आए, तो मैं फिर फ्राई करना चाह रही थी तो उन्होंने कहा अरे यार ऐसे ही बहुत चटपटी बनी है, बस रहने दो, मत करो फ्राई। पर मैं कहूँगी कि आप ज़रूर करना फ्राई, क्योंकि वो ना थोड़ी अच्छी लगती है देखने में। अब ऐसे आप ना हरी चटनी पहले डालो, फिर लाल सूखी चटनी, इसी सूखी चटनी कहते हैं लाल सूखी चटनी, और फिर इस तरीके से आप इसको स्टफ़ करो। इतनी मज़ेदार लगती है ना, आप समोसे, पकौड़े, कचौड़ी सब भूल जाओगे। और आप ऐसे ना नाइफ से ना तोड़ के हाथ से भी तोड़ के ईज़िली कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से बताती हूँ। कई बार शॉप में भीड़ हो जाती है ठेले पे ना, तो ठेले वाले फटाफट में हाथ से ही तोड़ के और ऐसे ही स्पीड से चटनी लगाते हैं, और फिर थोड़ी सी सूखी चटनी डाला,
या आपको कई बार क्या करते हैं, जिनको चटनी नहीं खानी होती है सूखी वाली, तो वो साइड में रख देते या एक साइड ही देते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि एक साइड ही आप लो, जिनको कम खानी है, किसी में 2 साइड, जिनको जैसी इच्छा होती है। और मैंने ऐसे, अब हरी मिर्ची तो मेरी अभी आई, हस्बैंड ने नहीं दिया फ्राई करने, इसको फ्राई करके ज़रूर रख लें, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और मेरी वड़ा पाव बहुत टेस्टी बनी है। एक्चुअली इसमें क्या है कि आप जितने प्यार से बेसन घोलेंगे, साथ ही साथ में आप इसका ना मसाला बिल्कुल ध्यान से तैयार करें। बेसन अच्छी घुलेगी और चटनी, ये सूखी लाल चटनी अच्छी बनेगी ना, तो आपके वड़ा पाव बहुत टेस्टी बनेगी, इस बात की मैं लेती हूँ गारंटी। और मैं टेस्ट करके देखती हूँ और फिर बताती हूँ कि कितनी, मेरे तो मुंह में आ रहा है पानी, क्योंकि जब बनाने वाले को ना मेहनत लगती है तो लगता है बस खा के देख लूँ कि अगले को पसंद आएगी या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।